ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिसेंटली हमने अभी 2 वैष्णव सॉन्ग गाए थे, तो मैं सोच रहा था कि आगे चर्चा करने से पहले संक्षिप्त में उसको समझ ले, क्योंकि जब भी हम वैष्णव सॉन्ग गाते हैं तो ऐसे तो बांग्ला बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग प्रयास ही नहीं करते तो समझ भी नहीं पाते। तो अभी हम लोग जो सॉन्ग गा रहे थे, निताय गुणमणि अमार, नित्यानंद प्रभु गुणों के सागर है, आनिया प्रेमेर बन्या भाषायु लवनी, और प्रेम का बाढ़ लेकर के सबको डुबाया उन्होंने। आनिया, आनिया का अर्थ होता है लेके आए, प्रेमेर बन्या, बन्या का अर्थ होता है बाढ़, पूर, आपका जो फ्लड। तो आज हम सब में जिस चीज़ की कमी है, घर घर में, सबके भीतर में, बड़े बड़े नेताओं के बीच में, राष्ट्रों के बीच में, परिवारों के बीच में, समाज के बीच में, वो है, जिस चीज़ की कमी है वो है प्रेम, उसकी कमी है। तो इसी का परिणाम है कि सब लोग, जैसे कोई व्यक्ति भूखा होता है, आप उसको कितना भी समझाओ वो समझ नहीं सकता, है ना। कितना भी आप उसको सिखाओ कुछ भी, जब उसका भूख लगी है, उसके पेट में जब चूहे दौड़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति का दिमाग किसी चीज़ में लगेगा नहीं। इस तरह से जब तक ये प्रेम हमें प्राप्त नहीं होता है भगवान का, तब तक हम नूनम प्रमत्य कुरुते विकर्मा, जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं। करने जैसे कार्य बहुत सारे हैं, 1000 बार पढ़े सुने हैं, लेकिन उसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है, और जो नहीं करने जैसे कार्य है उसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। फिर कहते हैं कि प्रेमेरवन्या लोया नेता एला गौड़ देशे, प्रेम का जो बाढ़ लेकर के नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में आए, डुबिल भक्तगण दिन ही न पासे, सब भक्त लोग को उन्होंने डुबा दिया, और अभी भी डूब रहे हैं, काफ़ी लोग डूब रहे हैं। जहाँ जहाँ बाढ़ पहुँचती जाती है वहाँ हमारा घर बर्बाद होते जाते, अर्थात भौतिक दृष्टि से सब लोग बर्बाद होते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से सब लोग प्रेम के सागर में नहाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे, सबको डुबो दिया उन्होंने, एकदम दीनहीन पति, जिसको कोई छुएगा भी नहीं, उसको कोई देखेगा भी नहीं, इतना मूर्ख बुद्धू, इतना पापी, ऐसे व्यक्तियों को भी नित्यानंद प्रभु ने डुबो दिया प्रेम के सागर में। लेकिन मुझ में तो कोई क्वालिटी नहीं है, हाँ फिर भी यू आर वेलकम, लेकिन मैं तो बहुत दुष्ट हूँ, चलेगा। बहुत अपराध किए, चलेगा। और पूर्व जन्म में भी बहुत अपराध किए, चलेगा। इस जन्म में भी मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं कि हर एक कार्य की सजा फांसी हो सकती है, चलेगा। दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा, और ब्रह्मा को नहीं मिलता है वो प्रेम, सबको लो ये तुम पकड़ो, बोले मुझे नहीं चाहिए फिर भी पकड़ो। ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम, सभा कार्य जाचे, सबको दे रहे, बांट रहे। यह है नित्यानंद प्रभु। आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मोहान, ये करुणा का जो सागर था वो बंद किया हुआ था, लॉक कर दिया था उसका, जैसे कोई वाटर टैंक हो उसके ऊपर ताला लगा दिया हो। नित्यानंद प्रभु ने आकर ताला तोड़ दिया, बोले कृपा का जो टैंक है खाली करो, ये समुंदर है, सबको बांटो। तो सबको बांटने लगे कृपा, लेकिन किसी ने कहा कि अरे ख़त्म हो जाएगा, सब बांट दोगे तो बचेगा क्या। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर तुम बांट दोगे
तुम एक बाल्टी लेकर जाओगे यहाँ से कृपा, तो परिणाम में सामने मैं तुम्हें 2 बाल्टी दूंगा, 10 बाल्टी दूंगा। फिर अगर तुम 10 बांट के आओगे तो मैं तुम्हें 100 बाल्टी दूंगा। ये ऐसा, ये प्रेम का क्वालिटी ऐसा है ये अमृत का कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। ऐसा दिव्य प्रेम है ये, बांटने से ख़त्म नहीं होता। पूर्ण से मादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। 1 + 1 is also 1, 1 - 1 is also 1 in spiritual mathematics. मैंने से ऐसे अवतार के प्रति जिसको लोचन बोले हेनो निताई जेबा ना भजिल, जिसने इनका शरण नहीं लिया, इनकी सेवा नहीं की, जानबूझ करके वो मूर्ख व्यक्ति आत्मघाती हो रहा है। जानबूझ करके मीन्स ये तो बहुत दुख की बात नहीं होगी कि अगर आपको सब पता है, सब जानते हो, आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप ये नहीं कर सकते तो बहुत दुख की बात है ना। अगर आपको पता ही नहीं तो चलो आप आधे बच गए क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन जब आपको पता है फिर भी अगर आप उसका पालन नहीं करते, इसलिए फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके कनेक्शन में ये सॉन्ग आया कि हमारी सिचुएशन कैसी है। ये मैं तो ये सॉन्ग गाया तो मुझे लगा कि वाह, भक्तिविनोद ठाकुर मेरा पूरा इंटरनल स्कैनिंग कर दिया मेरा। वो सब मेरी बात बता रहे थे इसके अंदर। कह रहे थे हमारा जीवन सदा पापे रहे तो नाही का पुण्य ड्रेस। इतने पाप किए, इतने पाप करो, सदा रत रहे, पुण्य का एक बिंदु भी नहीं है इसके अंदर, पुण्य ही का पुण्य ड्रेस। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है। परे रे उद्वेग, दूसरों को कष्ट दिया किसी को, और शांति से बैठा उसको परेशान कर दिया। परे रे उद्वेग दिया छी जे कत दिया छी जीवेर क्लेश, लोगों को इतना कष्ट दिया है, क्लेश। जो मेरे पास आया कोई सुखी होके नहीं गया, दुखी होके गया, जीवेर क्लेश। निज सुख लागी पापे नहीं डरी, अपने सुख के लिए पाप करने में तो डर भी नहीं लगा, सोचा भी नहीं, 2 बार भी सोचा नहीं कि ऐसा कर सकते हैं। मैं तो दीक्षा लिया है, मैं तो भगवान का सेवा कर रहा हूँ, भगवान की क्या इच्छा है मुझसे, ये तो सब बात की बात, दीक्षा लिया नहीं लिया, लेकिन भगवान की अपनी भी तो कोई इच्छा है ना मुझसे, गुरु का भी कोई अपेक्षा है ना मुझसे, वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। उसका भी डर नहीं लगा पाप करते समय। दयाहीन, अपने पर भी दया नहीं है तो दूसरे पे क्या आएगी। खुद पर भी दया नहीं आई कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। दयाहीन, स्वार्थ पर, बस मुझे जो अच्छा लगा मैं वही करूँगा, मेरा स्वार्थ जहाँ पर है मैं वो करूँगा, उसके लिए कुछ भी होने के कुछ भी हो जाए। पर सुखी दुखी सदा मिथ्याभाषी, किसी का सुख देख करके दुख हो जाता हूँ, मन में दुख आता है, हाय हाय ये सुखी हो गया। सदा मिथ्याभाषी, और अपने स्वार्थ को करने के लिए कुछ भी बोल दे, कुछ भी। मिथ्याभाषी का अर्थ है झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। आप आए, आपके पास आत्मा हो तो आप बहुत अच्छे भक्त हो, ये हो, इनके पास है बेकार आदमी है, तुम अच्छे भक्त हो। सो सदा मिथ्याभाषी, इसको मिथ्याभाषी बोलते हैं, सदा मिथ्या। पर दुख सुख कर, किसी के दुख को देख करके सुखी हो जाना, हाश गया बेचारा। इसको अच्छा दुख आया, भगवान ने अच्छा सबक सिखाया, हाथ पांव तोड़ दिया, उसका ये हो गया नुकसान, वो नुकसान हो गया, और क्या डिजर्व करता था, यही तो डिजर्व करता था वो। अशेष कामना, इच्छा इतनी भरी पड़ी है हृदय के अंदर, पूरी नहीं होती। अशेष कामना, हृदय माजे मोर, हृदय में है क्रोधी, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होता है, क्रोध। दंभ परायण, दंभ परायण, सबको दिखाऊंगा ऐसे कि मैं तो बड़ा विरक्त हूँ प्रभु जी, बस सीधा आदमी हूँ, किसी से को खटपट नहीं, एकदम सीधा। लेकिन दंभ परायण, अंदर सब कुछ हो रहा है हृदय के भीतर में, दंभ परायण। मदमत्त सदा, हमेशा अहंकार से मत रहता हूँ, अहंकार से। आई एम द बेस्ट, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। शास्त्र मना कर रहे, शास्त्र कह रहे कि मैं गलती कर रहा हूँ, कौन बोलता है, मैं बताता हूँ। मदमत्त सदा, विषय मोहित, निरंतर विषय के प्रति लाट टपक जाती है।
हिंसा, ये सारी इस हिंसा से, इन सब गुणों से मैं विभूषित हूँ। निद्रा आलस्य हता, निद्रा और आलस्य से हरा हुआ। नींद, आपको कोई आके बोल दे प्रभु सोना है, हाँ ऑल टाइम रेडी सोने के लिए, तो आप कभी भी बोलो सोने के लिए ऑलवेज रेडी। थोड़ा सा प्रभु आधा घंटा ज़्यादा सेवा कर लोगे, मेरी स्लीप डिस्टर्ब होगी, सॉरी आई कैन नॉट। हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। निद्रा आलस्य, कहाँ भागा जा रहा है प्रभु जी, आप खोटा टेंशन ले रहे हो, इतना एंग्जाइटी लेकर के जीना तो क्या भक्ति थोड़ी है। होता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, कहाँ भागा जा रहा है। दीक्षा ही तो लेनी है ना, कोई बात नहीं, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है ना, कभी भी ले सकते हैं। निद्रा आलस्य हत सुकार्य विरत, जब कृष्ण भक्ति कार्य आते, सेवा की आते थे, तो उसमें तो कुछ नहीं करना, विरत अर्थात बहुत कम, मुश्किल से कुछ करना। और अकार्य उद्योगियामी, जब अकार्य होता है, जो नहीं करने जैसे कार्य है, उसमें तो ऐसा जी लगाकर काम कर रहा है कि ऐसा लगे कि मानो कि उसके जीवन का परम लक्ष्य उसको प्राप्त होने वाला हो। अकार्य उद्योगी, आई एम सो हैप्पी, सो पूरा हार्ट, पूरा मन, हृदय सब लगा देते उसके अंदर, अकार्य में, जो नहीं करने जैसे उसके कार्य में। प्रतिष्ठा लागिया, मेरी अपनी प्रतिष्ठा के लिए साठ्य आचरण, मेरी अपनी प्रतिष्ठा के लिए साठ्य आचरण, साठ्य आचरण डिप्लोमेटिक है ना, सठ गिरी करना, किसी को ये बोलना, किसी को वो बोलना, उल्टा सीधा बिहेवियर, ऑनेस्टी नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रामाणिकता नहीं। ये बहुत आवश्यक है कृष्ण भक्ति के अंदर। लोभ हत सदा कामी, हमेशा लोभ में हरा हुआ और काम से ग्रस्त, निरंतर काम से ग्रस्त, सदा कामी। एहेन दुर्जन, इस प्रकार का दुर्जन में सज्जन वर्जित, किसी प्रकार का कोई अच्छी भावना नहीं। और अपराधी निरंतर, अपराध तो ऐसे रोज जैसे कोई सांस लेता है ना, ऐसे अपराध करता हूँ मैं, हर सांस पर एक अपराध। एक वैष्णव का इसका वो बोल दिया, गुरु का बात नहीं सुना, इसका निंदा कर दिया, भगवान की सेवा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, माला के जप के समय भी कोई ध्यान नहीं दिया, सब कुछ ये अपराधी है। तो और क्या है, अपराधी निरंतर। शुभ कार्य शून्य, शुभ कार्य में बिल्कुल शून्य, सदा मन पूरा हमेशा अनर्थों से भरा हुआ है, नाना दुख से जर्जर। और इतना सब होने के बाद फिर क्या होता है, प्रभु बात ही छोड़ो, अभी क्या बताऊँ, मेरा माई लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है, इतना जर्जर है, इतना दुखी है। तो ये सब जो मेरी क्वालिटीज़ जो मैंने बताई, वो क्वालिटीज़ में दुख नहीं मिलेगा तो क्या सुख मिलेगा। वार्धक्य एखन, अब भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, काफ़ी समय बीत गया, इस्कॉन में जुड़े हुए मेरा 10-25 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, बूढ़ा हो गया मैं, वार्धक्य एखन। उपाय विहीन, अब कुछ आता भी नहीं, अब कुछ कर भी नहीं सकता मैं चाहूँ वो सब। उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन, मैं दीन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभु चरण करे दुख निवेदन। इस तरह से भक्तिवंत ठाकुर अपना दुख निवेदन कर रहे हैं। सो check this book. So a nice song, right? Good. ये बहुत ही आवश्यक है कृष्ण भक्ति में। जब हम जुड़ते हैं तो हमारे हमेशा इस बात को हम बल देते हैं कि हमारे अपने प्रयास पर निर्भर करता है कि हम कितना कृपा उठा पाते हैं, कितना हम भक्ति को सुदृढ़ बना सकते हैं। एग्जाम्पल बड़ा आसान है। अगर आप किचन का एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके पास आटा भी है, शक्कर है, घी है, नमक है, सब प्रकार की सुविधा है, आप समझो। लेकिन अगर आप जली हुई सूखी रोटी खाते हो और जला हुआ सब्जी खाते हो,
एक आदमी ये बनाता है, वस्तु तो सब वही थी। और दूसरा व्यक्ति है, उसने अच्छे पकवान बनाए, उसने अच्छा मिष्ठान बनाए, हलवा बनाया, कचौरी बनाई, पूरी बनाई। तो कोई ये कह सकता है कि ये तो अच्छा अच्छा खाता हो जी, मैं तो देखो क्या खाता हूँ। सब सामान है किचन में, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना वो आता नहीं। उसका उपयोग कैसे करना वो आता नहीं। शास्त्र हमारे सामने है, प्रभुपाद सब देखे गए हैं, चैतन्य कृपा हमारे साथ है, प्रभुपाद का कृपा, गुरु का कृपा हम सबके हमारे साथ है। जो आपको चाहिए वो सब है अवेलेबल, लेकिन कोई कृपा का उपयोग करता है और कोई कृपा का उपयोग नहीं करता है। और फिर जो कृपा का उपयोग नहीं करता है वो वही जली हुई सूखी रोटी खाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि इस्कॉन में तो सुख है ही नहीं, कृष्ण भक्ति में तो सुख है ही नहीं। सब कुछ तो है, सब दिया हुआ है, लेकिन किसी का प्रगति बहुत तेजी से होता है, किसी का प्रगति सालों बीत जाते हैं। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को प्रस्तुत करें भगवान की सेवा के लिए। हम हमेशा ऐसा प्रयास करते हैं कि भगवान हमारा सब कार्य कर दे। हे प्रभु, आप तो सब कर सकते हो, आपके लिए क्या असंभव है, सब कुछ आपके हाथ में है। मैं आज रात को मैं जब सो जाऊं, कल जब सुबह मैं उठूं तो मैं महाभागवत बन जाऊं, मेरी सारी आसक्तियां चली जाए, सारे दुर्गुण चले जाए, सब कुछ आप ही कर दो ना। सब आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप ही कर दो सब कुछ, मुझे कुछ नहीं करना। क्यों? कौन करेगा ये सब? वो सुबह उठकर माला करना इतना आसान थोड़ी है। 4 नियमों का पालन करवाते हो और क्या क्या करवाते हो। आप तो बोलते सेवा भी करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, यहाँ पर प्रचार करो, इधर सेवा करो, क्या क्या करवाते हैं। इससे अच्छा है कि कल सुबह उठूं वहाँ भागवत बन जाए, झंझट ही खत्म। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम कुछ नहीं करना चाहते, हमारा प्रयास ही नहीं करना चाहते, सीधी हार मान बैठते। अब प्रभु जी मुझसे तो नहीं होगा। अच्छा, सपने में भगवान ने आके कहा था आपको कि आपसे ये नहीं होगा बेटा, तुम मत करो ये काम, ऐसा कहा था सपना में आकर के? नहीं। क्या आपके गुरु ने आपको स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, मत करो ये सेवा, ऐसा कहा है? नहीं। खुद ना खुद गुरु भी बन गए, खुद ना खुद कृष्ण भी बन गए। मुझसे तो नहीं होगा प्रभु जी ये। आप प्रयास तो करो, प्रयास ही नहीं करते किसी चीज के लिए। और दूसरा रीजन होता है हमारे आगे नहीं बढ़ने का, वो होता है कि हम अपने आप को उन दिशा में आगे नहीं बढ़ाते जिस दिशा में हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है। जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा जो बिहेवियर है उसको लोग देखते हैं, है ना। अगर कोई आम आदमी किसी की जेब में हाथ डालता है तो आप इसकी परवाह करते हो? नहीं करते। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला किसी की जेब में हाथ डालता है तो वीडियो वायरल हो जाती है ना, है ना। पुलिस वाला था इसलिए। और आम आदमी का तो नो बडी बॉदर्स, और क्या कोई कुछ भी करे, हमें क्या पड़ी है, राइट। लेकिन अगर पुलिस वाला करेगा तो प्रॉब्लम, राइट। इस तरह से लोगों को नहीं देखेंगे, लोग वैष्णव को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं कि ये लोग भगवान के शरण में है ना, देखे तो सही ये लोग कर क्या रहे, इनका आचरण कैसा है, क्या वो खुद भी सुखी है, लोगों को सुखी बनाने निकले हैं, या खुद भी सुखी है कि नहीं, या खुद भी वो फॉलो कर रहे हैं कि जो दूसरों को फॉलो कराने के लिए निकले हैं। देखेंगे कि नहीं? सब लोग देखेंगे ना। तो ये आचरण जो है वो हमारा ऑर्नामेंट है वैष्णव का। ये भक्तों को इस आचरण को बहुत ध्यान से इम्प्रूव करना चाहिए। और इतना भी क्या आलस्य, आप कर ही ना पाओ, 1000 बार सुनने के बाद भी
I mean, this is too much. Why can't you change yourself? ऐसा क्यों है? अब इतना आसक्ति, आपको संग प्राप्त हो रहा है तो आसक्ति छोड़ो, अहंकार छोड़ो, या तो फिर संग बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे 1 घंटे के लेक्चर से कुछ नहीं होता है प्रभु जी, दिन में 2 बार लेक्चर सुनूंगा तब जाके शायद मेरा कल्याण हो सकता है, 2 बार सुनो, लेकिन बैठे क्यों रहते हो? करो कुछ चेंज, मेक सम चेंजेस। So more on the behavior of a Vaishnava we are supposed to discuss further on this. So Chaitanya Charitamrita में कहा है, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए और ये हमारा लक्षण होना चाहिए कि हम वैष्णव के आचार विचार का पालन करें। ये हमारे लिए आभूषण के समान है। The consciousness of a devotee is manifested by his actions. मैं आप किस चेतना पर कार्य कर रहे हैं, ये आपके कार्य के द्वारा पता पड़ता है। ये बोलना बड़ा आसान, समझना बड़ा आसान है। अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति निरंतर किसी की हत्या करने का सोचता है या निरंतर इस प्रकार की चीज़ों को सोचता है, तो आप समझ सकते हो उसके कार्य अगर ऐसे है, आप समझ लोगे कोई बूचर है, कसाई, तो उसकी चेतना कैसी होगी, उसके विचार कैसे होंगे, है ना। तो जिस चीज़ की आप निरंतर, आज अगर समझ लो कि आज अगर लोकसभा का चुनाव होता, सब जगह मोदी, राहुल, सब जगह चर्चे होते, तो दिन के अंत में आप सबकी चेतना कैसी होगी, उसके सब उसी के चिंतन में पड़ी रहती होगी, है ना, उसके मन में। तो मेरे कार्य के माध्यम से पता पड़ता है कि मेरी चेतना कहाँ पर है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ भक्त लोग को कि आपके हृदय में क्या चल रहा है वो भक्तों को समझने के लिए बहुत आसान है। जो वैष्णव होते हैं वो समझ जाते तुरंत, क्योंकि आपके कार्य आपकी चेतना को चिक चिक कर बताते हैं कि आप सोचते क्या हो, आपके विचार क्या है, आप क्या पढ़ते होंगे, आपके कौन सा एसोसिएशन करते होंगे, ये सब कुछ आ जाता है सामने। किस माध्यम से? कार्य के माध्यम से। वो चाणक्य पंडित कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, फूल इज अनडिस्कवर्ड अनटिल ही स्पीक्स, है ना। मूर्ख व्यक्ति तब तक पता नहीं पड़ता कि वो मूर्ख है जब तक वो बोलना शुरू नहीं कर देता। जैसे बोलना शुरू करता है पैसा पड़ ही जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, पता पड़ जाता है कि कितने में है भाई साहब। तो इसलिए हमारी चेतना बहुत निर्भर करती है, हमारा कार्य बहुत निर्भर करता है हमारी चेतना। इसलिए और कार्य कुछ और करे और चेतना कुछ और हो, इसको बोलते हैं दंभ। कार्य कुछ और चेतना कुछ और। ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, या तो कार्य बदल जाएंगे या तो चेतना बदल जाएगी। So if one has any depth of realization, the jewel of Vaishnava behavior will naturally base all of his dealings and activities. जब हम इतने समय से कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं तो हमें रोज कुछ ना कुछ साक्षात्कार होते हैं, रोज कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त होता है, कुछ अनुभव प्राप्त होता है, कुछ यू फील समथिंग, अच्छा लगता है। सो वो ऑटोमेटिकली आपके रियलाइजेशन, आपके आचरण के ऊपर और आपके कार्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर वरांग प्रभु को ले लो, और जिस समय पहले अगर आप जुड़े थे इस्कॉन में, बहुत सालों पहले, जब पहली दूसरी बार अगर आप जुड़े थे, उस समय सोचने का तरीका, बात करने का ढंग, अपने हमारे कार्य, ये सब बिल्कुल अलग, है ना। लेकिन फिर जैसे 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 कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते गए,
वैसे 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 सब कुछ चेंज होता गया, isn't it? जैसे आप उनको ले लो, उषा, अब कितने समय पहले की बात बिल्कुल अलग थी, वो सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, कर्म करने का, एक्टिविटीज़ और आचरण वगैरह सब कुछ अलग, लेकिन आज बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे कृष्णा की कृपा आप समझने लगते हो, आप उसको ग्रहण करने लगते हो, वो परिवर्तन आपके कार्यों में दिखने लगता है। तो इसलिए we need to be aware that the vast majority of our exchanges are with the devotees and the innocent people. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात से समझना चाहिए कि हमारा ज़्यादातर समय, हमारे व्यवहार या तो भक्तों के साथ या तो फिर innocent people, जो साधारण लोग हैं उनके साथ होता है। अपराध is the only real stumbling block in the spiritual life. We must become fearful of committing offense. This awareness will lend sobriety and gravity to our behavior. We will naturally become humble, Sri Chaitanya will become pleased, and we will make advancement without serious obstructions. तो जब हम अपराधों को समझते हैं कि हम अपराध करते हैं, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। एक तो हमारा प्रयास कमज़ोर था, जिसकी चर्चा हमने पहले की आगे, और दूसरा रीज़न ये है कि प्रयास कमज़ोर, प्रयास के साथ साथ ये अपराध भी तो होते हैं। किसी वैष्णव की सेवा करना और किसी वैष्णव की निंदा करना, इसमें दोनों ही साइड से हाई लेवल रिएक्शन आते हैं। अगर आप सेवा करते हो किसी वैष्णव की, तो आप वो प्रसन्न होते हैं आपसे, तो कृष्ण कृपा ऐसे प्राप्त हो जाते हैं चुटकी में, बिना कुछ किए। और कृष्ण का, अगर आपने किसी वैष्णव का अपराध किया, उनको नाराज किया, कृष्ण की कृपा ऐसे चली जाती है 1 सेकंड में। तो इसलिए ये अपराधों से बहुत सावधान होकर के कार्य करना पड़ता है। अपराधों से डरना भी चाहिए। अगर आप अपराध को बचा पाओगे तो स्वाभाविक रूप से आप विनम्र बनोगे ही। जब तक आप हम्बल नहीं बन पाए, विनम्र नहीं बन पाए, तो इसका अर्थ होता है कि प्रचुर मात्रा में अपराध है, प्रचुर अपराध है। इसलिए मैं आज नम्र नहीं बन पाया। और 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, utter humility is the qualification to attract the mercy of Krishna. आप जितना ज़्यादा विनम्र हो, आप उतना अधिक कृपा मिलेगा, उतना अधिक। प्रभु जी पता नहीं है, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते, विनम्र होना चाहिए, लेकिन ये साइंस समझ नहीं पाया आज तक। ये विनम्र होना क्या होता है? किसको बोलते विनम्र होना? क्या करूँ ऐसे कपड़े फटे हुए पहन के चलूँ ऐसे? विनम्र होने के लिए क्या करना चाहिए ऐसे? नहीं, इसको विनम्रता नहीं बोलते। विनम्रता का अर्थ होता है हम हमारी स्थिति को समझे कि आपको जो कृष्ण भक्ति प्राप्त हुए ना, वो आपके योग्यता के कारण नहीं मिली है, वो गुरु और कृष्ण ने कृपा करके आपको दिया है। अदरवाइज हम तो किसी काम के थे ही नहीं, 1 नंबर के निकम्मे से। हाँ, अभी भी वैसे ही है, लेकिन वो कृपा प्राप्त हुई है, ये आपका प्लस पॉइंट हुआ, बस। आपकी अपनी कोई योग्यता नहीं है। और साथ साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा का साइज क्या है। बाल होता है ना, उसका अग्रभाग, उसको 100 भाग करो पहले एक बार, उसका 1 भाग उसमें से उठाओ, उसके फिर से 100 टुकड़े करो, तो बोलेगा वो तो संभव ही नहीं है। तो भगवान भगवद गीता एक जगह शास्त्र में कहते हैं, जैसे सूक्ष्म नाम, जो सूक्ष्म वस्तु होती है ना, उसमें जीव मैं हूँ। जैसे 10वें अध्याय में है ना, भगवान ऐसे कहते हैं, इसमें मैं ये हूँ, उसमें वो हूँ। ऐसे सारे सूक्ष्म वस्तुओं में जीव मैं हूँ। इतना सूक्ष्म है, लेकिन सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है।
न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, पीएचडी कोर्स कर सकता है, पीएचडी डिग्री प्राप्त कर सकता है, बड़े बड़े राष्ट्रों को लड़ा झगड़ा सकता है। क्या है कितना 10,000 पार्ट इतना छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके पास हाई ब्रेन। आप सोचिए, ये कृष्ण का अंश है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। कृष्ण का अंश है तो पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है, एक अंश इतना कर सकता है। हाँ, आप सोचिए कितनी शक्ति है भगवान में। एक साधारण अंश जो है वो इतना सब कर सकता है, नेता बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, ये सब कर सकता है। एक छोटा सा अंश है, इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल। और भगवान जो है वो तो समुंदर है, सागर है, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट यू कैन डू। तो हम जब छोटे से अणु है, इनसिग्निफिकेंट, तो किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? क्या अकम्प्लिशमेंट किया हमने, राइट? तो ये ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर समझ लो कि ये कमरा है, जो समझ लो इस कमरे में अगर हम पानी बिछा दें सब जगह, तो अगर इसका लेवलिंग परफेक्ट है तो नो प्रॉब्लम। नहीं तो पानी कहाँ पर सबसे अधिक जमा होगा? इस कमरे में। हाँ, दिखेगा तो नहीं, वो खड्डा तो दिखेगा नहीं, फ्लोरिंग किया हुआ है मार्बल का, दिखेगा तो नहीं। तो कहाँ पानी जमा होगा? जिस एरिया कमरे में जो एरिया सबसे नीचे है, 1 mm भी, 1 mm भी नीचे है, वहाँ पर पानी जाएगा ना। तो उस तरह से कृपा भी ऐसे ही जाती है। जब कृपा आती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि सबसे नीचे का एरिया कौन सा है, सबसे विनम्र व्यक्ति कौन है, सबसे हम्बल कौन है, तो सबसे पहले उधर जाता है। और ऊपर से पानी गिरता है टैंक में से, तो सबसे पहले पानी कहाँ जाता है? ग्राउंड फ्लोर में जाता है ना फर्स्ट, फिर ऊपर जाता है पानी। द सेम वे कृपा सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो विनम्र है। तो ये विनम्रता चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करती है। और इसमें अगर इस प्रकार से अगर कृष्ण भक्ति का आचरण होता है तो कोई गंभीर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। So we will discuss further about Srila Prabhupada's references, Prabhupada quotes on this subject matter. But at this moment we stop here. Time is up. So कोई प्रश्न किसी को? No question. एक प्रश्न का नहीं, वैसे थोड़ा सा आप बता सकें।